स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये हमारा कपीत का पूरा खेत है, जिसमें हम पूरे साल में सिर्फ बारिश की मौसम में ही फसल लगाते हैं। तो इस जो कपीत का ये आप खेत देख रहे हैं, इसमें हमने तिल की फसल लगाई है। तो आइए आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि तिल की फसल में मौलिक बातें रहती हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, वो क्या है, और कपीत की जो खेती होती है उसके मुख्य फ़ायदे, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो कपीत की जो खेती रहती है उसके मुख्य फ़ायदों के बारे में अगर बात करें तो वो ये है कि इसमें जो हम पियत नहीं करते हैं तो इसके कारण जो पूरी की पूरी ज़मीन है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो जाती, यानी कि खिली खिली रहती है, और जो हवा में से ज़रूरी पोषक तत्व रहते हैं वो पूरे साल भर इस ज़मीन को मिलते रहते हैं। क्योंकि ये फसल जब पूरी हो जाएगी तो हम इसको जुताई करके ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब इस खेत की जुताई करके हम छोड़ देंगे तो ये जो पूरी की पूरी खेत है वो हवा में से इसके लिए जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व रहते हैं वातावरण में से वो एब्जॉर्ब करती रहती है। और क्योंकि 6 महीने तक एकदम रेस्ट होता है तो इसके कारण ये जो कपीत की ज़मीन रहती है वो भी एकदम से बढ़िया रहती है। तो ये जो तिल की फसल है इसमें ध्यान रखे जाने वाली बाबतों में से सबसे मुख्य जो बात होती है वो यही कि खेत की सबसे पहले जब फसल पूरी हो जाए तो आप सर्दी की मौसम में ही खेत की जुताई करके रख दें। दूसरी बात है इसके बीज का चयन। तो जो भी उन्नत किस्म के बीज रहते हैं या फिर आपकी प्रादेशिकता के अनुसार जो भी उत्तम किस्म के बीज हैं उसका सबसे पहले तो चयन किया जाए। और तिल के बीजों की जब बुआई की जाए तो लगभग तो अब ये एकदम ऑटोमेटिक हो चुका है, ट्रैक्टर की मदद से ही पूरी की पूरी बुआई होती है। तो जब इसकी तिल की जो बुआई की जाए फसल की, तो हमें तब एक बात का ध्यान बीज ज़्यादा गहरे ना जाएं, इसकी हमें खास ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बीज गहरे चले जाएंगे तो क्या होगा कि इनका सड़ने के और कम उगने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो फसल है इसके उगने के बाद महीने से 1.5 महीने के अंतराल में ही हमें इसकी निराई करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ निराई अभी लगभग ज़मीन में हमने अभी कंप्लीट की है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर निराई चल रही है। तो फसल की बुआई के बाद महीने से 1.5 महीने के अंतराल में हमें इसकी निराई करनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अभी भी निराई बाकी है इस ज़मीन में। तो सबसे पहले ट्रैक्टर की मदद से इसमें से हमने निराई करी है। तो जो मोटा मोटा घास रहता है वो ट्रैक्टर की मदद से इसमें साफ़ हो जाता है, और बाकी का जो ये पौधों के बीच में या फिर पौधों के आसपास जो घास है वो हम खुरपे या फिर कोई भी औजार की मदद से इसकी सफाई करेंगे। इसके अलावा निराई के टाइम पर हमें एक और जो खास ध्यान रखना है जिस बात का, वो ये है कि कुछ इस तरह से अगर आपके प्लांट हैं तो निराई तो आपको करनी ही है। इसके साथ साथ जहाँ पर ये पौधे काफ़ी नज़दीक हैं उन्हें भी हल्के हल्के अंतराल पर हमें जो अलग रखना है। क्योंकि अगर ज़्यादा नज़दीक ये पौधे रहेंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, और जब ये फसल लगेगी तब एकदम से पतले शाखा के जैसे, एकदम स्टिक के जैसे हो जाएंगे। तो इन पर जो तिल की जो फसल लगती है उसकी मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है, और जितने पौधे अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उतना ही ये पौधा एकदम से ग्रो करेगा और काफ़ी मोटा ये पौधा बनेगा। इसकी हाइट के साथ साथ इसकी जो साइड फुटाव होता है वो भी काफ़ी एकदम ज़्यादा होगा। क्योंकि जब इसके पौधों के बीच में स्पेस अच्छा रहेगा तो ये सिर्फ इसकी हाइट नहीं बढ़ती बल्कि ये जो साइड का इसका फुटाव रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके कारण पौधा एकदम से अच्छे से ग्रोथ करता है। तो कपीत खेती में सबसे जो मुख्य बात होती है वो यही है कि आपको निराई समय सर कर देनी है। क्योंकि ये जो ज़मीन रहती है वो काफ़ी गुणवत्ता युक्त रहती है, पोषक तत्वों युक्त रहती है कपीत की ज़मीन। तो अगर आपने निराई टाइम पर महीने 1.5 महीने के अंतराल में कर दी है तो आपकी फसल है वो निराई के बाद एकदम से रॉकेट की तेज़ी से आपकी फसल है वो बढ़ेगी। और कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो भी हमने आपको टिप्स बताए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट करें, अगर अच्छी से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक्स में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं तो प्लीज़ कृषि परिवार, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक